चलिए दोस्तों, आज का क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि 5-6 दिन से आप सबका क्लास बंद था, तो इसका कारण है कि थोड़ा इधर नेट का प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए आप सबका क्लास बंद था। चलिए, आज संडे है और संडे को हम सोचे कि आज बायोलॉजी का क्लास ले लेते हैं। तो चलिए आज बायोलॉजी का क्लास देखते हैं। तो चलिए पहला नंबर देखते हैं। पहला नंबर में दिया है कि इनमें से किस रोग हेतु एलिसा जांच करनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, इनमें से किस रोग के लिए एलिसा जांच करनी चाहिए। तो ऑप्शन में दिया आपको मलेरिया, और बी में दिया है मियादी बुखार, और सी में दिया है HIV एड्स, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप सबका सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, एड्स। चलिए दो नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो नंबर में दिया है कि इनमें से किसके द्वारा डेंगू का विस्तारण होता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्या दिया है? इनमें से किसके द्वारा डेंगू का विस्तारण होता है। तो ऑप्शन में दिया है सीसी मक्खी, और बी में दिया है मच्छर, और सी में दिया है प्रदूषित वायु, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, मच्छर। चलिए अगला 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में दिया है कि वायरस के कोर में इनमें से क्या पाया जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि वायरस के कोर में क्या पाया जाता है। तो ऑप्शन में दिया है DNA, और बी में दिया है RNA, और सी में दिया है दोनों में से कोई एक, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, इन दोनों में से कोई एक। चलिए अगला देखते हैं 4 नंबर। अगला 4 नंबर में दिया है कि इन्फ्लुएंजा इनमें से किसके द्वारा होता है। ध्यान से सुनिएगा, इन्फ्लुएंजा इनमें से किसके द्वारा होता है। ऑप्शन में दिया है इन्फो वायरस, और बी में दिया है मिस्को वायरस, और सी में दिया है हर्पीस वायरस, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, मिस्को वायरस। चलिए अगला 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर में दिया है कि पिलपाव यानी कि हाथी पाव रोग का रोगाणु क्या है। तो ऑप्शन में दिया है विचेरिया, और बी में दिया है स्केरिस, और सी में दिया है टीनिया, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, विचेरिया। चलिए अगला 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर में दिया है कि एंटीबायोटिक शब्द के प्रणेता कौन है। क्या दिया है? एंटीबायोटिक के शब्द के प्रणेता कौन है। तो ऑप्शन में दिया है फ्लेमिंग, और बी में दिया है जेनर, और सी में दिया है वास्कमान, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, जेनर। चलिए अगला 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर में दिया कि यौन संचारित रोग निम्नलिखित में से कौन है। क्या दिया है? यौन संचारित रोग निम्नलिखित में से कौन है। तो ऑप्शन में दिया आपको एड्स, और बी में दिया है सिफिलिस, और सी में दिया है गनोरी, और डी में दिया है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर में दिया है कि टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। क्या दिया है? टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन में दिया है पेट से, और बी में दिया है थाइमस से, और सी में दिया है यकृत से, और डी में दिया है अस्थि मज्जा से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्थि मज्जा से उत्पन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर में दिया है कि अभूद्रीय विषाणु कारक कौन है। क्या दिया? अभूद्रीय विषाणु कारक कौन है। तो ऑप्शन ए में दिया है पोलिया, और बी में दिया है क्षय रोग, और सी में दिया है पीलिया, और डी में दिया है कैंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, कैंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर। 10 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है। क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है। तो ऑप्शन में दिया है हैजा, और बी में दिया है मलेरिया, और सी में दिया है पोलियो, और डी में दिया है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोलियो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर में दिया है कि रुधिर में पाए जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन है। क्या दिया है? रुधिर में पाए जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन है। तो ऑप्शन में दिया है आपका IgA, और बी में दिया है IgD, और सी में दिया है IG और बड़ी जी, और डी में दिया IG बड़ी M। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है। ध्यान से सुनिएगा, निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग है। तो ऑप्शन में दिया है गनोरी, और बी में दिया है मलेरिया, और सी में दिया हैजा, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, गनोरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर में दिया है कि कैंसर का कारक कौन है। ध्यान से सुनिएगा, कैंसर का कारक कौन है। तो ऑप्शन में दिया है ऑन्कोजिस, और बी में दिया अबूद्री विषाणु, और डी में दिया दोनों ए तथा बी, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर में दिया है कि सुजाक, ध्यान से सुनिएगा, सुजाक यानी कि गोनोरिया रोग क्या है। तो ऑप्शन में ए में दिया है जल जनित रोग, और बी में दिया हवा जनित रोग, और सी में दिया है यौन संचारित रोग, और डी में दिया है रोग नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यौन संचारित रोग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर में दिया है कि हिस्टामिन संबंधित है। क्या दिया है? हिस्टामिन संबंधित है। तो ऑप्शन ए में दिया है उदासीन, और बी में दिया है बी लिम्फोसाइड, और सी में दिया है एंटीबॉडी, और डी में दिया है एलर्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एलर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि डेंगू बुखार किसके कारण होता है। तो ऑप्शन में दिया है जीवाणु, और बी में दिया है विषाणु, और सी में दिया है प्रोटोजुआ, और डी में दिया है कृमि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणु के द्वारा डेंगू बुखार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर में दिया है कि यौन संचारित रोग कौन है। तो ऑप्शन ए में दिया है क्लेमिडिया, और बी में दिया एड्स, और सी में दिया हप्सी, और डी में दिया इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर में दिया है कि विडाल परीक्षण किस बीमारी के लिए किया जाता है। विडाल परीक्षण किस बीमारी के लिए किया जाता है। ऑप्शन में दिया है मलेरिया, और बी में दिया है टाइफाइड, और सी में दिया है हैजा, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर में दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रोटोजुआ परजीवी द्वारा संचरित होता है। ध्यान से सुनिएगा, निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रोटोजुआ परजीवी द्वारा संचरित होता है। तो ऑप्शन ए में दिया है अमीबिसिस, और बी में दिया है मलेरिया, और सी में दिया है कालाजार, और सी डी में दिया है सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर में दिया है कि विषाणु जो कैंसर उत्पन्न करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्या दिया है? विषाणु जो कैंसर उत्पन्न करते हैं, तो वह कौन सा विषाणु है। ऑप्शन में दिया है अबूद्रीय विषाणु, और बी में दिया है जीवाणु भोजी, और सी में दिया है TMB, और डी में दिया है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर में दिया है कि ब्राउन शुगर रासायनिक रूप से क्या है। ध्यान से सुनिएगा, ब्राउन शुगर रासायनिक रूप से क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, सही आंसर है, मेथिड्रीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर में दिया है कि निम्नलिखित में संवेदन मंदक पदार्थ कौन सा है। ध्यान से सुनिएगा, निम्नलिखित में संवेदक मंदन पदार्थ कौन है। तो ऑप्शन में दिया है तंबाकू, या दारू, या अल्कोहल, और सी में दिया है हशीश या हेरोइन, और डी में दिया है भाग या ओपियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर में दिया कि निम्नलिखित समूहों में कौन संवेदनात्मक स्वापक पदार्थ है। ध्यान से सुनिएगा, निम्नलिखित समूहों में कौन संवेदनात्मक स्वापक पदार्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, कोकीन, हेरोइन, और हशीश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर में दिया है कि संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग इनमें से कौन है। तो ऑप्शन में दिया है मलेरिया, और बी में दिया है मियादी बुखार या टाइफाइड, और सी में दिया है फाइलेरिया, और डी में दिया है ज्वर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर 25 है। 25 में दिया है कि निम्नलिखित में वायु जनित रोग कौन सा है। ध्यान से सुनिएगा, निम्नलिखित में वायु जनित रोग कौन सा है। तो ऑप्शन में दिया है आपको क्षय रोग, और
बी में दिया है डिप्थेरिया और सी में दिया है न्यूमोनिया और डी में दिया है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर में दिया है कि जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या है। क्या दिया है? जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए, हरा शैवाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर में दिया है कि ऑन्कोलॉजी, ध्यान से सुनिएगा, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो ऑप्शन में दिया है कैंसर और बी में दिया है ऑन्कोजिस और सी में दिया है ए और बी दोनों और डी में दिया है विषाणु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, कैंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर में दिया है कि यौन संचरित रोग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, गोनोरिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर में दिया है कि कैंसर किस कारण से होता है? ध्यान से सुनिएगा, कैंसर किस कारण होता है? तो ऑप्शन में दिया है जीवाणु द्वारा और बी में दिया है ऑन्कोजिस्म के द्वारा और सी में दिया है ए और बी दोनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर में दिया है कि इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? तो ऑप्शन में दिया है कि कोष्ठ रोग और क्षय रोग, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर में दिया है कि इनमें से कौन स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है? ध्यान से सुनिएगा, इनमें से कौन स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है? तो इस ऑप्शन में दिया है दमा और बी में दिया है रूमेटाइड और अर्थराइटिस और सी में दिया है कैंसर और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी आपका सही क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर में दिया है कि तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सा उपापचयी परिवर्तन शीघ्र परिलक्षित होता है? तो ऑप्शन ए में दिया है आपको अधिवृक्क ग्रंथि के उद्दीपन से कैटेकोलेमिन का रक्त में स्राव। ध्यान से सुनिएगा, ऑप्शन ए में क्या दिया? अधिवृक्क ग्रंथि के उद्दीपन से कैटेकोलेमिन का रक्त में स्राव। और बी में दिया है आपको व्यक्ति के रक्तचाप तथा हृदय संपदन की दर में एकाएक वृद्धि। और सी में दिया है इनमें से दोनों और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन 33 देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा इस अध्याय का। चलिए 33 नंबर में दिया है कि इनमें से कौन सी बीमारी प्रत्युर्जक द्वारा उत्पन्न होता है? ध्यान से सुनिएगा, इनमें से कौन सी बीमारी प्रत्युर्जक द्वारा उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्या हो जाएगा? बी आपका सही आंसर है, हेजर। चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक और कल मंडे है, मंडे को आप फिजिक्स का क्लास होता है। तो आप सब हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। जो जो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक। और जो हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं।